फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, ये सारे जो टाइप्स ऑफ द गवर्नमेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। कई बार एग्जाम में प्रश्न इससे पूछे जाते हैं कि पार्लियामेंट्री प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट क्या क्या चीजें हैं। आइए इसको जानते हैं, समझते हैं और आपको डिटेल में इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। आज हम पूरा चर्चा करेंगे, इसी इंडिया के लिए नहीं, हम सारे परिप्रेक्ष्य में देखेंगे, ब्रिटेन के परिप्रेक्ष्य में, कनाडा के परिप्रेक्ष्य में और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के में और बाकी सारे कंट्री, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, इंडोनेशिया, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, सभी के परिप्रेक्ष्य में हम इसको बारे में बात करेंगे। तो शासन के प्रकारों के बारे में बात करें तो साधारणतः इसको दो प्रकार से बांटते हैं। एक शक्ति का जो यूज होता है उसके अकॉर्डिंग शासन के दो प्रकार होते हैं। एक अध्यक्षात्मक शासन होता है और एक होता है आपका संसदीय प्रकार की व्यवस्था। और जब वैसे आप इसे पढ़ते हो तो दो प्रकार के शासन होते हैं शक्ति के विभाजन के आधार पे, एकात्मक व्यवस्था और दूसरी होती है संघात्मक व्यवस्था। तो दो प्रकार की डायमेंशन है जो आपको देखने को मिलती है, दो प्रकार की डायमेंशन है जो आप देखते हो, तो संघात्मक व्यवस्था और एकात्मक व्यवस्था। ठीक है, चलिए आइए अब इसको जानते हैं, इसको समझते हैं। संघात्मक, एकात्मक, संसदीय, अध्यक्षात्मक, किस किस प्रकार की चीजें होती है। तो पहले हम बात करते हैं इन दो के बारे में। एक है संसदीय शासन व्यवस्था जिसको आप लोग बोलते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, और दूसरी है अध्यक्षीय जिसको आप बोलते हैं प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। तो एक है पार्लियामेंट्री और एक है प्रेसिडेंशियल। गुड मॉर्निंग भास्कर, गुड मॉर्निंग अर्चना, गुड मॉर्निंग सोनप तिवारी, गुड मॉर्निंग टू ईच एंड एवरीबॉडी। अब इससे प्रश्न आपके यूपीएससी एग्जाम में, यूजीसी नेट एग्जाम में, यूपी टीजीटी एग्जाम में, यूपी पीजीटी एग्जाम में, हर एग्जाम में यहां से आपको प्रश्न देखने को मिल जाता है। यानी कोई भी एग्जाम हो, यूपीएससी हो, आईएएस हो, पीसीएस हो, हर एग्जाम में यहां से एक प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिल ही जाता है। तो इसको बड़े ध्यान से समझना है और बड़े ध्यान से इसके बारे में चीजों को पढ़ना है। ठीक है, आइए चलिए शुरू करते हैं। तो संसदीय शासन व्यवस्था के लक्षण क्या क्या विशेषताएं होती है इसके बारे में जानते हैं। देखो, जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट होती है इसमें दो प्रकार के हेड आपको देखने को मिलेंगे। एक होता है देश का हेड, जैसे कहते हैं कि हमारा हेड ऑफ द नेशन, और एक होता है सरकार का अध्यक्ष। सरकार का अध्यक्ष जैसे हमारे कंट्री प्रधानमंत्री है। तो इसमें दो प्रकार के हेड के प्रोविजन है, एक हेड ऑफ द गवर्नमेंट होगा और एक हेड ऑफ द नेशन होगा। दो प्रकार के हेड आपको पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट में दो प्रकार के हेड मिलेंगे। अध्यक्षीय शासन प्रणाली में दो प्रकार के हेड नहीं होते, लेकिन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट जहां पर ही मिलेगी, प्रणाम भाई प्रणाम, वहां पर आपको दो प्रकार के हेड का प्रोविजन मिलेगा। यानी दो हेड होते हैं इसमें। कभी भी प्रश्न आपके एग्जाम में आए, यूजीसी नेट में आए, चाहे आईएएस में आए, पीसीएस में आए, आपको कैसे पहचानना है कि कौन से मॉडल में किस प्रकार की शासन व्यवस्था का वर्णन है। तो बहुत ही सिंपल है इसको पकड़ना। जहां पर भी दो प्रकार के हेड हो, जहां पर भी दो प्रकार के हेड का प्रोविजन है, आप एक सेकंड में कह दोगे सर यहां पर क्या है, सर यहां पर जो है ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट है। बहुत सिंपल तरीका से एक सेकंड में आप बता दोगे कि सर यहां पर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट के प्रोविजन के बारे में बात करी जा रही है। दूसरा, अब जो दो हेड होते हैं ना, जो दो हेड होते हैं, मैं आपको बता देता हूं। जो दो हेड जनरली आपने देखेंगे दो हेड होते हैं। अब एक हेड का जो नाम होता है, एक को आप लोग बोलते हैं राष्ट्रपति, एक को आप लोग क्या नाम देते हो, राष्ट्रपति। ठीक है, और दूसरे को आप लोग क्या नाम देते हो, पीएम। तो कहीं पर राष्ट्रपति है और कहीं पर पीएम है। दो प्रकार के हेड का प्रोविजन है। कहीं पर आप इसे राष्ट्रपति नाम देते हो और कहीं पर आप इसे पीएम का नाम देते हो। कहीं आप कहते हो राष्ट्रपति और कहीं आप नाम देते हो इसको पीएम, यानी आप इसे प्राइम मिनिस्टर के नाम से जानते हो। लेकिन हर देश में अलग अलग है, हर देश में आप इसे अलग अलग नामों से जानते हो, अलग अलग नाम होते हैं इसके। यानी जो राष्ट्रपति आप पढ़ रहे हो, इसके हर कंट्री में आपको अलग अलग नाम देखने को मिल जाते हैं। जैसे कहीं पर इसको आप जो है राजा कहते हो। जैसे ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन में आप इसे राजा कहते हो। ब्रिटेन में भाई राष्ट्रपति को क्या कहते हो, आप राजा कहते हो, ब्रिटेन में किंग है। आप जापान की बात करो तो जापान में भी क्या है, जापान में आप इसे किंग कहते हो, राजा कहते हो। नामात्र की कार्यपालिका और वास्तविक कार्यपालिका में अंतर होता है। तो नामात्र की कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है प्रेसिडेंट होता है ज्यादातर है, और वास्तविक कार्यपालिका का जो अध्यक्ष है ये होता है आपका पीएम, यानी प्राइम मिनिस्टर जो है ये वास्तविक कार्यपालिका का अध्यक्ष है। चलिए, व्यवस्थापिका व कार्यपालिका में घनिष्ठ संबंध। दूसरा तरीका क्या है, आप कैसे पहचान पाओगे कि व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के मध्य घनिष्ठ संबंध आपको देखने को मिलेगा। यानी अगर आपको पहचानना है कि कौन से कंट्री में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट है, तो आप व्यवस्थापिका
और व्यवस्थापिका होती है। व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के मध्य आपको घनिष्ठ संबंध देखने को मिलेगा। अब आप बोलोगे सर ये क्या मतलब हुआ? भाई व्यवस्थापिका मतलब जो हमारी विधायिका है, जैसे हमारा कंट्री में हमारा पार्लियामेंट है, तो हमारे पार्लियामेंट व्यवस्थापिका का पार्ट है पार्लियामेंट, और जो कार्यपालिका है यानी जो हमारी सरकार है, इसके मध्य आपको घनिष्ठ संबंध देखने को मिलेगा, यानी एक दूसरे से रिलेटेड होंगी। जैसे कार्यपालिका हमारी कंट्री में विधायिका के प्रति जिम्मेदार है, आपने पढ़ा आर्टिकल 75 सब क्लॉज 3 आप पढ़ते हो, तो 75 सब क्लॉज 3 क्या कहता है कि हमारी जो कार्यपालिका है वो व्यवस्थापिका के प्रति जिम्मेदार है। तो एक घनिष्ठ संबंध है, यहां सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि यहां पर कार्यपालिका अलग और विधायिका अलग, या दोनों जो बॉडी है एक साथ काम कर रही है। राम राम भाई, राम राम, ठीक है, दोनों जुड़ी हुई हैं। कार्यपालिका जिम्मेदार होती है विधायिका के प्रति। कार्यपालिका का विधायिका में बहुमत नहीं होगा तो सरकार नहीं चलेगी, अगर बहुमत होगा तो सरकार चल जाएगी। चलिए, स्पष्ट तथा स्थायी बहुमत, दोनों में आप देखेंगे एक और नई चीज है जो आप पहचान पाओगे कि एक्स कंट्री में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट है। देखो, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट की जननी तो ब्रिटेन है। दुनिया में सबसे पुरानी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट जिस कंट्री में आपको देखने को मिलती है उस कंट्री का नाम ब्रिटेन है। कौन सा है? ब्रिटेन। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट में आप पाओगे कि यहां स्पष्ट तथा स्थायी बहुमत होता है। स्पष्ट का मतलब है एकदम स्पष्ट आपको बहुमत देखने को मिलेगा, एकदम स्थायी जब तक विधायिका में बहुमत होगा सरकार चलेगी, जब बहुमत नहीं हुआ तो सरकार तुरंत क्या होगी? खत्म हो जाएगी। तो ये बहुमत के ऊपर निर्भर करता है। बहुमत होगा सरकार चलेगी, बहुमत नहीं होगा तो सरकार ऑन द स्पॉट क्या होगी मेरे भाई? खत्म हो जाएगी। बात समझ में आई या नहीं आई? स्पष्ट तथा स्थायी बहुमत के प्रोविजन है। कार्यपालिका कार्यकाल की अनिश्चितता एक और पॉइंट है जिसके आधार पर आप पहचान पाओगे। जहां पर भी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट होगा वहां पर कार्यपालिका की कार्यकाल की अनिश्चितता होगी, यानी जो एग्जीक्यूटिव है उसका कार्यकाल फिक्स नहीं होगा। कार्यपालिका का जो कार्यकाल है उसकी अनिश्चितता आपको देखने को मिलेगी। सरकार तब तक रहेगी जब तक सरकार के पास बहुमत है। जिस मोमेंट सरकार का बहुमत खत्म हुआ तो सरकार का कार्यपालिका का जो है अनिश्चितता है। जब उसका पार्लियामेंट में बहुमत नहीं रहेगा सरकार ऑन द स्पॉट गिर जाएगी। तो सरकार कोई फिक्स नहीं होती। जबकि राष्ट्रपति प्रकार की शासन में आप पढ़ोगे तो वहां सरकार फिक्स्ड होती है। राष्ट्रपति का फिक्स टर्म होता है, वो तब तक रहता है जब तक उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा रहा। हमारी वाली में कोई पता नहीं है, आज हमारे पास इतने सारे एमपीज हैं, कल को बीजेपी से एमपी निकल के भाग जाए तो बीजेपी की सरकार गिर जाएगी। भाई कोई अनिश्चितता है कि नहीं है? कोई फिक्स रह गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमारे देश के 5 साल तक प्रधानमंत्री रहेंगे? क्या लगता है आपको? फिक्स है? बिल्कुल फिक्स नहीं है भाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तब तक रहेंगे जब तक उनका विधायिका में बहुमत होगा, और विधायिका में बहुमत है इसका मतलब है कि कार्यपालिका विधायिका के प्रति जिम्मेदार होती है और स्पष्ट स्थायी बहुमत की आवश्यकता होती है। जब तक बहुमत होगा रहेंगे, नहीं बहुमत होगा नहीं रहेंगे। बहुत सिंपल सा मसला है। यहां पर संसदीय प्रकार की व्यवस्था में पूरा मामला बहुमत से डील करता है। बहुत सिंपल आधार पर आप चीजों को बता सकते हो। और देखिए और क्या लक्षण है? प्रधानमंत्री का नेतृत्व, जहां पर भी आपको पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट देखने को मिलेगी वहां प्रधानमंत्री का आपको नेतृत्व देखने को मिलेगा। यानी प्रधानमंत्री जो है वो प्रॉपर नेतृत्व में रहेगा, प्रॉपर पावर में रहेगा, उसका नेतृत्व आपको देखने को मिलेगा। चाहे जर्मनी में चांसलर है, कहीं पे कुछ और है, कहीं पे कुछ और है, तो पीएम का जो पावर है ना वो लीडरशिप पीएम की आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, प्रधानमंत्री की पावर हमेशा होगी, राष्ट्रपति की पावर नहीं होगी। जहां पर भी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट है, जहां पर भी जिस भी नेशन की हम बात कर ले, जहां पर संसदीय प्रकार की व्यवस्था अपनाई जाती है, आप भारत की बात कर ले, आप ब्रिटेन की बात कर ले, आप कनाडा की बात कर ले, जिन जिन कंट्रीज में आगे आप देखोगे कहां पर अपनाई जाती है, उन सारे कंट्रीज में पीएम जो है ये पावरफुल आपको देखने को मिलेगा। यानी प्राइम मिनिस्टर के पास पूरी की पूरी पावर आपको देखने को मिल। ठीक है, तो ये क्या होगी देखने को मिल जाएगी। गुड मॉर्निंग बिग ब्रदर, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग तोसु यादव, गुड मॉर्निंग। सामूहिक उत्तरदायित्व, इसे कहते हैं कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखो एक और अच्छी चीज है कि जो यहां पर भी संसदीय प्रकार की व्यवस्था होगी वहां पर आपको कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का प्रोविजन देखने को मिलेगा। अभी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? इसे कहते हैं सामूहिक उत्तरदायित्व। अब सामूहिक उत्तरदायित्व क्या हो गया कि मेरे भाई सरकार जो है ना वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होती है।
यानी ऐसा नहीं कि एक मंत्री के खिलाफ अगर अविश्वास प्रस्ताव आया तो सारी की सारी सरकार चली जाएगी। यहां पर ये प्रोविजन है, एक मंत्री के खिलाफ आया, एक मंत्री के खिलाफ अगर अविश्वास प्रस्ताव आया तो सारी की सारी सरकार यहां पर क्या होती है, टपक जाती है। बात समझ में आई? सारी की सारी सरकार जो है ये टपक जाती है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सारी की सारी सरकार जो होगी यहां पर क्या होगी, ये चली जाएगी। इस बात को आपको याद रखना होगा, ठीक है। राजनीतिक सजातीयता, इसका मतलब क्या है? पॉलिटिकल सजातीयता होती है, इसका मतलब होता है राजनीतिक सजातीयता। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि सरकार जो है ना वो हमेशा ऐसे बनती है, एक पॉलिटिकल पार्टी है। अब जैसे इंडिया है तो इंडिया में क्या बीजेपी की सरकार है, तो बीजेपी की सरकार है तो बीजेपी के सारे लोगों की विचारधारा एक जैसी होगी, इसे कहते हैं पॉलिटिकल सजातीयता। यानी एक जैसी सोच होगी लोगों की, एक जैसी सोच के लोगों के माध्यम से सरकार बनती है। इसको आप पॉलिटिकल सजातीयता के नाम से जानते हो। एक जैसे सोच के लोग होते हैं हमेशा सत्ता में जो लोग रहते हैं उनकी ये सोच आपको देखने को मिलती है, तभी तो वो कोलिशन बनता है या कुछ भी बनता है, उनकी सोच बिल्कुल एक जैसी रहती है, अलग अलग सोच नहीं होती। कार्यपालिका को व्यवस्थापिका के विघटन का अधिकार, हमारे कंट्री में देखो आप जहां पर भी संसदीय प्रकार की व्यवस्था आपको देखने को मिलेगी वहां जो कार्यपालिका होती है। अब कार्यपालिका सपोज एग्जांपल, कार्यपालिका का मतलब क्या? कार्यपालिका का मतलब हो जाता है जैसे कि आप देख रहे हो कि कार्यपालिका मतलब प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति। तो कार्यपालिका जैसे प्रधानमंत्री है, ठीक है, तो कार्यपालिका क्या करती है, उसके पास पूरी की पूरी पावर है कि वो विधायिका को कभी विघटित कर सकती है। जैसे हमारे कंट्री में राष्ट्रपति के पास पावर है कि वो लोकसभा को भंग कर सकता है और कभी भी लोकसभा को डिसॉल्व कर सकता है, लेकिन ये जो पावर है ये संसदीय प्रकार की व्यवस्था में आपको देखने को मिलती है सिर्फ कि कार्यपालिका को क्या कर सकती है, भंग कर सकती है। बात समझ में आई या नहीं आई? समझ में आया पॉइंट? नहीं आया? आप बताइए, अगर सामूहिक रूप से अविश्वास प्रस्ताव पास हुआ तब सारे मंत्री भंग हो जाएंगे? नहीं, तो एक या दो को, 3 लोगों के प्रति आ सकता है। नहीं, सामूहिक रूप से पास हो तो सारे भंग हो जाएंगे। अगर एक के खिलाफ भी अगर अविश्वास प्रस्ताव पास हुआ तब भी आप इस पॉइंट को याद रखेंगे, तब भी पूरी की पूरी सरकार जो होगी वो गिर जाएगी। इस पॉइंट को भी आपको याद रखना होगा। व्यक्तिगत जिम्मेदारी, पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी यहां पर देखने को मिलती है। हर मंत्री की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होती है कि वो अपने कार्य को किस प्रकार से परफॉर्म कर रहा है। गोपनीयता, मैटर ऑफ कॉन्फिडेंस या कॉन्फिडेंशियलिटी, गोपनीयता ये भी आपको देखने को मिलेगी। हमारे कंट्री में गोपनीयता आपको देखने को मिल जाती है। अब गोपनीयता देखने को कैसे मिल जाती है? तो गोपनीयता हमारे कंट्री में आपको ऐसे देखने को मिलती है कि गोपनीयता, जैसे कोई भी मंत्री है उसको पता है कि सब्जेक्ट है, ये हमारे मंत्रालय में काम चल रहा है, तो उस काम को वो अपने तक रखेगा, उसको अपने से बाहर नहीं भेजेगा, उसे कहते हैं आप गोपनीयता। ऐसे नहीं कि कोई भी निर्णय लिया गया तो सभी को बता देगा, उस मैटर को वो अपने तक रखेगा, इसे गोपनीयता के नाम से जानते हैं। दैट इज कॉल्ड गोपनीयता। ठीक है, तो इसे कहते हैं गोपनीयता। इसे क्या नाम देते हैं? गोपनीयता। ठीक है, तो ये कॉन्फिडेंशियली का जो मैटर है ये पर्टिकुलर एक व्यक्ति तक ही रहता है, हर जगह आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसे आप गोपनीयता के नाम से जानते हैं। किसी मंत्री को पता है कि हमारा मंत्रालय निर्णय लेने वाला है, लेकिन वो किसी को बताया नहीं जाएगा, क्योंकि इसकी मंत्री ऑलरेडी शपथ लेते हैं। जब मंत्रियों को आप पढ़ते हो तो आप देखते हो कि मंत्री इस बात की शपथ लेता है, तो ये प्रोविजन एक यहां तक हो जाता है। चलिए अगला, संसदीय शासन में मतदाता यानी देखो कैसे इसका प्रोविजन बनता है। संसदीय पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट में क्या होता है कि मतदाता होता है। मतदाता क्या करेगा? वोट डालेगा। मतदाता ने वोट डाली, वोट डालने के बाद वो निर्वाचन करता है और निर्वाचन करके व्यवस्थापिका बनती है। यानी हमारे कंट्री में आप देखते हो पार्लियामेंट बनता है। भाई जनता ने वोट डाला, पार्लियामेंट बना। पार्लियामेंट में से जो भी पार्टी के पास बहुमत होता है उस पार्टी से राज्य का अध्यक्ष, यानी 2 लोग होते हैं, आप एक राज्य का अध्यक्ष होता है, राष्ट्रपति बनता है, आप सभी जानते होंगे, और दूसरा है प्रधानमंत्री निकलता है और निकलती है मंत्री परिषद। तो ये इस प्रकार से यहां पर क्या होता है, पूरी व्यवस्था होती है। मतदाता ने वोट डाला, उसके बाद लोग पार्लियामेंट में आएंगे, भाई लोकसभा बनेगी, उसे क्या बोलोगे? लोकसभा को क्या नाम दोगे? व्यवस्थापिका। बोलो हाँ या ना? हाँ। व्यवस्थापिका में जिसका भी बहुमत होगा उसका प्रधानमंत्री बनेगा और उसी का कौन बनेगा? मंत्री परिषद बनेगा। इसी व्यवस्थापिका का एक पार्ट होता है जिसको कहते हैं राज्याध्यक्ष, और राज्याध्यक्ष कौन हो गया? ये आपका राष्ट्रपति हो गया। बात समझ में आई या नहीं आई? दिस पॉइंट इज क्लियर और नॉट क्लियर?
अरे बोलो, बात समझ में आई या नहीं आई? पॉइंट इज क्लियर और नॉट क्लियर? इसे कहते हैं आप राज्याध्यक्ष, ये हो गया आपका राष्ट्रपति। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था की बात करें, अगर आप लोग समझने की कोशिश करें कि अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था क्या होती है, जिसे आप कहते हो अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था, यानी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट के बारे में हम बात करें कि व्हाट इज द प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। पहले आप जरा एक बार ये देख लेंगे कहां पर मिलती है। सपोज एग्जांपल, संसदात्मक व्यवस्था कहां पर आपको देखने को मिल जाती है, कभी के एग्जाम में पूछ लेता है, ये भी पता रहना चाहिए आपको। जैसे भारत की बात करूं तो भारत में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट है भारत में, ब्रिटेन में संसदात्मक है, ऑस्ट्रेलिया में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट है, कनाडा में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट है, जापान में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट है, इटली में पार्लियामेंट्री है, जर्मनी में पार्लियामेंट्री है, आयरलैंड में पार्लियामेंट्री है, स्वीडन में पार्लियामेंट्री है, स्विट्जरलैंड में पार्लियामेंट्री है, स्पेन में पार्लियामेंट्री है। इन सभी देशों में संसदीय प्रकार की व्यवस्था का प्रावधान है। ये एक पॉइंट है जो आपको समझना है। इन सारे देशों में संसदीय प्रकार की व्यवस्था का प्रोविजन है। इन सारे कंट्रीज में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट का प्रस्ताव है, प्रोविजन है। इन सारे देशों में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट आपको देखने को मिल जाती है। ठीक है, बात समझ में आई? इन सारे कंट्रीज में क्या है कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट जो है ये आपको देखने को मिल जाती है। क्लियर है पॉइंट? सभी की समझ में आ रहा है? सभी की समझ में आ रहा है? नमस्कार निर्मल रानी जी, नमस्कार निक्की अग्रवाल जी, नमस्कार। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी लोगों के पॉइंट? पॉइंट इज क्लियर? चलिए, और कभी कभी प्रश्न ये भी पूछ लेता है, जैसे मैंने आपको ये पढ़ा दिया, एक प्रश्न आता है कभी कभी, कहां पर राजा और कहां पर रानी, किसको क्या कहते हो? सपोज एग्जांपल, जैसे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट दो प्रकार के हेड होते हैं। एक मैंने आपको पढ़ाया राष्ट्रपति होता है, पहले चीजों को समझ लो। एक मैंने बताया राष्ट्रपति होता है और एक मैंने बताया कि प्रधानमंत्री होता है। क्या बोलते हो इसको? आप पीएम बोलते हो, प्राइम मिनिस्टर। अब जो राष्ट्रपति होता है, इसके कई जगह इसको कहते हो नामात्र का अध्यक्ष। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट में नामात्र का अध्यक्ष होता है। और नामात्र का अध्यक्ष हर कंट्री में अलग अलग है। तो नामात्र के अध्यक्ष के कई सारे टाइप है। किसी कंट्री में आप इसे राष्ट्रपति के नाम से जानते हो कि राष्ट्रपति है, किसी कंट्री में आप इसे राजा के नाम से जानते हो, राजा है, और किसी कंट्री में आप इसे गवर्नर के नाम से जानते हो। यानी किसी कंट्री में आपको प्रोविजन देखने को मिलेगा कि इस कंट्री में क्या है, गवर्नर है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब मैं आपको समझाता हूं, ठीक है, कहां कहां पर क्या, ठीक है, तो कहां कहां पर क्या क्या है इसको एक बार आप लोग देख लेंगे, कहां कहां पर क्या क्या आपको देखने को मिलता है। तो भारत की बात करूं मैं, जैसे भारत है तो भारत में राष्ट्रपति, इटली की बात करूं इटली में राष्ट्रपति। ये कैसे कंट्री, यहां पर आपको राष्ट्रपति देखने को मिलता है, ये दो जगह राष्ट्रपति। राजा की बात करूं तो ब्रिटेन में राजा, देखो जनरली जो याद रहती है ब्रिटेन याद रहती है, और आपको याद रहता है जापान। ब्रिटेन और जापान में क्या है, राजा का प्रोविजन है। यानी यहां पर जो आप देखेंगे तो यहां पे आपको राजा देखने को मिलेगा। डेनमार्क की बात कर लो तो डेनमार्क में भी राजा होगा। और कौन सा कंट्री है भाई, हॉलैंड। कौन सा कंट्री है, हॉलैंड। हॉलैंड में भी क्या है, हॉलैंड में भी आपको राजा देखने को मिलेगा। इन सारे कंट्रीज में क्या है, इन सारी कंट्री में राजा का प्रोविजन है। हॉलैंड हो गया, बेल्जियम हो गया, नॉर्वे हो गया, आप इनको लिख सकते हैं, इन सब में राजा है। यानी नॉर्वे की बात करूं तो नॉर्वे में भी आप देखेंगे तो राजा का प्रोविजन आपको देखने को मिलता है। अब इसी राष्ट्रपति को गवर्नर के नाम से भी जानते हैं। आपको जान के आश्चर्य होगा कि इसको सर गवर्नर के नाम से भी जानते हैं। कहां कहां पर, जैसे आप देखोगे कनाडा, अगर मैं कनाडा की बात करूं, कनाडा में आप इसे गवर्नर कहते हो कि भाई कनाडियन गवर्नर आया है। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया की बात करो तो ऑस्ट्रेलिया में कभी भी आपने ये नहीं सुना होगा कि ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रपति है। ऑस्ट्रेलिया में भी इसको आप क्या नाम देते हो, गवर्नर नाम देते हो। इसके बाद न्यूजीलैंड की बात करो, इसके बगल का कंट्री है न्यूजीलैंड, तो न्यूजीलैंड में भी आप लोग इसे क्या नाम देते हो, आप लोग इसे गवर्नर नाम देते हो। तो इतने सारे इसके नाम है। यानी जरूरी नहीं है कि किसी भी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट में आप इसका नाम राष्ट्रपति रखोगे, ये आवश्यक नहीं है। इसका नाम क्या है, हर जगह बदलता रहता है, हर जगह इसका नाम जो है बदलता रहता है। भारत में तो नाम पीढ़ी है, हाँ भारत में नाम पीढ़ी नहीं है, भारत में जो इसका नाम है वो क्या है, भारत में जो इसका नाम आप देते हो क्या देते हो, राष्ट्रपति नाम देते हो। तो हर कंट्री में इसके अलग अलग आपको नाम जो है
वो देखने को मिल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जब प्राइम मिनिस्टर की बात करूं तो प्राइम मिनिस्टर के जो नाम है प्रधानमंत्री, 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 अलग अलग नाम है। जैसे रूस में इसका नाम सभापति है। तो रूस में आप देखोगे तो रूस में राष्ट्रपति को राष्ट्रपति कहते हैं, प्रेसिडेंट कहते हैं, लेकिन रूस का तो फॉर्मेलिटी अलग है, ठीक है। लेकिन प्रधानमंत्री के भी नाम देखोगे आप, जैसे इंडिया है तो इंडिया में आप क्या नाम देते हो, इंडिया में आप कहते हो कि इसका नाम प्राइम मिनिस्टर है। इंडिया में जो आप नाम देते हो क्या नाम देते हो, प्रधानमंत्री। इंडिया में आप इसे प्राइम मिनिस्टर के नाम से जानते हो। ब्रिटेन की बात करोगे तो ब्रिटेन में भी आप इसे क्या नाम देते हो, प्राइम मिनिस्टर नाम देते हो, पीएम नाम देते हो, यानी ये प्रधानमंत्री नाम आप देते हो, ठीक है। अगर इजराइल की बात करें या रूस की बात करें तो रूस में आप इसे नाम देते हो सभापति। अगर रूस में कोई पीएम का प्रोविजन नहीं है, रूस में जो पोस्ट ऑफ पीएम है इसको आप क्या नाम देते हो, सभापति नाम के नाम से जानते हो कि रूस का प्राइम मिनिस्टर है, रूस का पीएम है, सभापति है। जर्मनी की बात करो, इंपॉर्टेंट कंट्री है जर्मनी, जैसे आप लोग सुनते हो जर्मनी, तो जर्मनी में आप इसे चांसलर के नाम से जानते हो कि जर्मनी का चांसलर है। तो ये प्रोविजन आपके एग्जाम में पूछ लेता है। इसके अलावा मैं बात करूं अब फॉर एग्जांपल आयरलैंड की, आयरलैंड थोड़ा अलग है, आयरलैंड की बात करूं आयरलैंड की, तो आयरलैंड में आप इसे टी-सेच के नाम से जानते हो, टी-सेच, इसको आप नाम देते हो टी-सेच, ठीक है। इनको भूल जाते हैं, हम भी भूल जाते हैं, तो बार बार रिवीजन करोगे तो याद हो जाता है। तो ये पीएम के अलग अलग नाम है, यानी आप ये कह सकते हो कि हर कंट्री में जरूरी नहीं है कि जो अध्यक्ष होता है, जो संवैधानिक हेड होता है, उस संवैधानिक हेड को राष्ट्रपति बोलते हो, ये बात गलत है। जो संवैधानिक प्रमुख होता है उसके बहुत सारे नाम होते हैं जो आप यहां पर देख सकते हो। और जो नामात्र, जो वास्तविक प्रमुख होता है, जो रियल हेड होता है, उस वास्तविक प्रमुख के बहुत सारे नाम होते हैं, जिन नामों को आप यहां पर देख सकते हो और आपको देखने के लिए मिल रहे होंगे। पॉइंट इज क्लियर, समझ में आ रहा है। अमेरिका में तो राष्ट्रपति है, बताए नहीं सर, नहीं अमेरिका में, लेकिन संसदीय प्रकार की व्यवस्था नहीं है ना, आप यही नहीं समझ पा रहे भाई। ये संसदीय प्रकार की व्यवस्था की हम बात कर रहे हैं। अमेरिका में तो राष्ट्रपति प्रकार की शासन सरकार है, वहां पर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट है। अमेरिका में भी तो है प्रेसिडेंट, निक्की अग्रवाल कह रही है भाई अमेरिका पीजीटी एग्जाम कब तक होगा। अरे अमेरिका अलग है ना, आप लोग समझ ही नहीं रहे बात, ठीक है। अमेरिका डिफरेंट है। अमेरिका जो है, आयरलैंड के राष्ट्रपति को क्या कहते हैं, आयरलैंड के राष्ट्रपति को क्या कहते हैं भाई, आयरलैंड के राष्ट्रपति को टी-सेच कहते हैं। आयरलैंड में राष्ट्रपति को राष्ट्रपति कहते हैं, मेरे अकॉर्डिंग तो आयरलैंड में राष्ट्रपति को राष्ट्रपति कहते हैं, ठीक है। बाकी आप देखो, इसको पढ़ोगे तो चीजें धीरे धीरे क्लियर होती हैं। इतना बता दिया, इतना काफी है, मेरे पास यही इंफॉर्मेशन है इसके रिगार्डिंग। बाकी आप ज्यादा जानना चाहते हो तो आप गूगल कर लेना, इंडियन सिटीजन से क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। ये पॉइंट समझ में आ गया या नहीं समझ में आया। तो ये होता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। एक भी वंश से होता है, राजा भी, हाँ। तो अलग अलग प्रोविजन है, ब्रिटेन, जापान, डेनमार्क, हॉलैंड, अलग अलग है। अब पढ़ोगे आप अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था, इसे आप कहते हैं प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था कैसे चलती है, यहां पर व्यवस्थापिका, जैसे कि आप व्यवस्थापिका का मतलब है, पहले तो मतदाता क्या करता है, वोट डालता है, मतदाता निर्वाचन करता है, निर्वाचन करके राष्ट्रपति व्यवस्थापिका पहले बनती है। जैसे हमारे कंट्री पार्लियामेंट बनता है, वैसे ही यहाँ व्यवस्थापिका बनती है। जिसे कहते हैं आप पार्लियामेंट बनता है, वैसे ही व्यवस्थापिका बनती है। अब पार्लियामेंट अलग हो गया और राष्ट्रपति का अलग निर्वाचन होता है, उसका चयन, कैबिनेट, प्रशासक, विभाग, ऐसे करके राष्ट्रपति। तो यह व्यवस्थापिका और राष्ट्रपति के मध्य कोई संबंध आपको देखने को नहीं मिलेगा अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में। शासन का स्थायित्व होता है, यानी अगर इसके गुणों की बात करें तो जहां पर भी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट आपको देखने को मिलेगी, वहां पर आपको शासन में स्थायित्व मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहां कभी भी राष्ट्रपति प्रकार की व्यवस्था में, जैसे अमेरिका में पाई जाती है, अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट में कभी भी राष्ट्रपति पार्लियामेंट के प्रति जिम्मेदार नहीं होता, तो अलग रहता है, अलग रहता है। तो अलग रहेगा तो उसकी गवर्नमेंट ज्यादा स्टेबल होगी, देयर इज अ मोर स्टेबल गवर्नमेंट, बिकॉज उनको कोई बहुमत सिद्ध नहीं करना, उनकी कोई बार बार टांग नहीं खींचेगा, कोई ये नहीं बोलेगा कि भाई आपका ये हो गया, हम छोड़ के जा रहे हैं। वहां पर कोई ये पंगा नहीं है कि अगेन एंड अगेन गवर्नमेंट हैव टू प्रूव देयर मेजोरिटी इन पार्लियामेंट। वहां अलग है, बोला पार्लियामेंट तो अलग है, मैं अलग हूं, मेरा निश्चित कार्यकाल है, मैं 5 साल तक रहूंगा, मुझे फर्क नहीं पड़ता मेरे पास मेजोरिटी है या मेरे पास मेजोरिटी नहीं है। बात समझ में आई? तो वहां पर क्या है, शासन का स्थायित्व। इसका उल्टा
पार्लियामेंट की बात करोगे, पार्लियामेंट्री फॉरम में शासन का स्थायित्व नहीं है, क्योंकि यहां क्या है, यह बहुमत के ऊपर मामला निर्भर करता है। प्रधानमंत्री आज हैं, पर ये कह नहीं सकते कि मैं 5 साल तक प्रधानमंत्री रहूंगा। ये बात आप जानते हो कि नहीं जानते? क्लियर है। शासन में कार्य कुशलता, देखो जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट है वहां पर गवर्नमेंट मोर एफिशिएंट होती है। अब ये लोगों का अलग अलग सोचना है। कुछ लोग कहते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट ज्यादा एफिशिएंट है, कुछ लोग कहते हैं कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट अलग ज्यादा सफिशिएंट है। दोनों के अलग अलग मायने। अगर डिसीजन मेकिंग की बात करोगे, निर्णय निर्माण की बात करोगे, तो राष्ट्रपति प्रकार की सरकार ज्यादा एफिशिएंट है, क्योंकि एक आदमी है, उसको निर्णय लेना है, ये सही है ये गलत है कोई फर्क ही नहीं पड़ता। और सही निर्णय की बात करोगे तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट सही है, क्योंकि एक आदमी को निर्णय लेना हो कि भाई मेरे को निर्णय लेना है क्या करना है, तो मैं गलत भी ले सकता हूं और सही भी ले सकता हूं। पर हाँ ये बात है कि मैं निर्णय जल्दी लूंगा, मेरे पास कोई कंफ्यूजन नहीं होगा और कोई मुझे कंफ्यूज नहीं करेगा, मैं बहुत जल्दी से निर्णय लूंगा। एक होता है कि जहां 10 आदमी बैठे और वो अपनी अपनी राय रख रहे हैं, जैसे हमारी कंट्री पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट है, प्रधानमंत्री ने कुछ भी कहा उस निर्णय के ऊपर डिस्कशन होगा और तब वो निर्णय लिया जाएगा, तो निर्णय निर्माण की प्रक्रिया तो डिले होगी। डिले होगी, लेकिन जो निर्णय होगा वो ठीक होगा। आप इस बात से सहमत हैं? हाँ या ना? आप इस बात से सहमत है? कंप्यूटर ऑफ हो गया क्या? आप इस बात से सहमत है? आई यू एग्री विद दिस पॉइंट, यस और नो? क्या आप इस बात से सहमत हैं? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। इतनी संख्या कम है, यहां दिख ही नहीं रहा। ठीक है, ठीक है, चलिए बात समझ में आई है नहीं आई? पॉइंट इज क्लियर। चलिए अब आती है प्रशासनिक एकता। प्रशासनिक एकता क्या होती है कि जिसे आप कहते हो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिटी। अब प्रशासनिक एकता क्यों देखने को मिलती है? दोनों चैनलों पर क्लास चल रही है हमारी, इसीलिए थोड़ा सा राम शंकर जी इधर मूवी शिक्षा पर भी क्लास चल रही है। कल से इसको रिकॉर्डिंग फॉर्मेट में डाला करेंगे। जो पॉलिटिकल साइंस की क्लासेस होंगी वो रिकॉर्डिंग फॉर्मेट में जाया करेंगी, जिससे कि आपको थोड़ा बेनिफिट हो। लाइव जो क्लासेस होंगी वो अलग चला करेंगी। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको जो टॉपिक इन डेप्थ है, जो नई सीरीज चलाई है हमने, इसको हम आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में दे दें, जिससे कि आप इस क्लास को आराम से देख पाओ किसी भी समय। मैं इसको रिकॉर्ड कर दिया करूंगा आराम से और आप इसे देख लिया करना। ठीक है, अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। ठीक है, ठीक है, मजा भी आएगा आप लोगों को। तो मैंने क्या कहा? शासन में कार्य कुशलता। शासन में कार्य कुशलता बेटर देखने को मिलेगी, बिकॉज रीजन क्या है? प्रशासनिक एकता मिलेगी क्योंकि निर्णय निर्माण लेने की क्षमता एक आदमी के पास है। दलबंदी की बुराइयां अत्यधिक कम। यहां दल बदल की बुराइयां कम होती हैं। कोई सरकार ये नहीं कहेगा मैं छोड़ के जा रहा हूं, मैं इधर आ रहा हूं, मैं उधर आ रहा हूं। तो यहां पर क्या दल बदल की बुराइयां आपको कम देखने को मिलेंगी। कि अभी बीजेपी पार्टी है, तो अभी देखा आपने हर स्टेट में क्या हो रहा है, कुछ लोग यहां से छोड़ के वहां जा रहे हैं, किसी की सरकार बदल रही है, किसी की सरकार बन रही है। तो राष्ट्रपति प्रकार की सरकार में ऐसा नहीं होता। ऐसे जो प्रोविजंस हैं ये ओनली हैपेंस इन प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। बहुदलीय प्रणाली वाले देशों हेतु उपयुक्त। अब जहां अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था अच्छी होती है, बहुत प्रकार के दल होते हैं, कई प्रकार की पॉलिटिकल पार्टीज हैं और वह सिस्टम बन नहीं रहा, ऐसे में ये अच्छी लगाई जाती है। ऐसे में इसका प्रोविजन बढ़िया होता है। शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का पालन यहाँ अलग अलग होती है। विधायक का अलग है, कार्यपालक का अलग है, दोनों के मध्य शक्ति का पृथक्करण है। अपना अपना काम करो, आपको इंटरफेयर नहीं करना। संकट काल हेतु तो श्रेष्ठ व्यवस्था। संकट काल का मतलब इमरजेंसी लग जाए, कुछ लग जाए, उसलिए बेस्ट प्रोविजन है प्रेसिडेंशियल में। एक ही आदमी सारे निर्णय लेगा, क्या करना है, बाकियों के चक्कर में पड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। विशाल राष्ट्र हेतु उपयुक्त। जो बड़े देश होते हैं उनके लिए उपयुक्त है, क्योंकि सारा कंट्री यूनाइट रहेगा और राष्ट्र की एकता अखंडता सुनिश्चित रहेगी। ऐसे देशों के लिए बढ़िया मानी जाती है। कुछ लोगों ने इसके बारे में बात कही है। कार्यपालिका व्यवस्थापिका का छा नहीं सकती, यानी कार्यपालिका व्यवस्थापिका पर छा नहीं सकती। ऐसा नहीं कि कार्यपालिका अपनी चलाएगी व्यवस्थापिका के ऊपर। कार्यपालिका अलग है, व्यवस्थापिका अलग है। यह सेपरेशन ऑफ पावर का प्रोविजन चलता है। दोनों अलग अलग अपनी फंक्शनिंग करती हैं, हमारे वाले में नहीं करती। अब यहां पर देखो 3 चीजें जो आपके ऊपर मैप दिखाई दे रहा है, इस मैप को ध्यान से देखेंगे, इसको मैप को बड़े ध्यान से देखेंगे। ठीक है, ये बड़ा नहीं करके भेजा ना प्रिया ने? अभी तक भेज दिया दूसरा, अभी दूसरा भेज दिया है। कब भेजा?
इधर देखो, नागरिक कार्यपालिका को अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में नागरिक कार्यपालिका को निश्चित अवधि के लिए प्रत्यक्ष रूप से चुनते। अध्यक्षात्मक मतलब प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। ये किसके बारे में बात कर रहा हूं? ये प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट के बारे में बात कर रहा हूं। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, और ये संसदात्मक यानी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। बात समझ में आ रही है? और ये अर्ध अध्यक्षात्मक। अर्ध अध्यक्षात्मक का मतलब होता है क्वासी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। ये क्वासी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट के बारे में बात हो रही है। तो इन तीनों में डिफरेंसेस हैं, आप देखो। तो यहां पर क्या, अध्यक्षात्मक में कार्यपालिका निश्चित रूप दिन के लिए चुनी जाती है। कार्यपालिका प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित व्यवस्था से गठित होती है और उसका अंतरिंग हिस्सा होती है। और यहां पर आप देखेंगे कि जो होती है परमानेंट नहीं होती। ये व्यवस्थापिका से निकलती है कार्यपालिका, लेकिन पार्लियामेंट्री परमानेंट नहीं है, यानी जब तक बहुमत रहेगा तब तक रहेगी। जब बहुमत खत्म हो जाएगा सब मामला खत्म हो जाएगा। सर आप बता रहे हो राष्ट्रपति नाम पर भी वो भारत की तरह वास्तविक शक्तियां प्रधानमंत्री में यूज करेगा इन कंट्री में, पर अमेरिका में राष्ट्रपति यूज करेगा। अब सही जा रहे हैं, ठीक है। पर अमेरिका में क्या लिखा है? अमेरिका में नहीं, राष्ट्रपति ही यूज करेगा। बेटा आप अलग अलग चीजें जान रहे हो, आप थोड़े कंफ्यूज हो गए। तो यादव, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट में अलग अलग प्रोविजन है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट राष्ट्रपति प्रधानमंत्री दो लोग होते हैं, वह अलग प्रोविजन है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में अलग प्रोविजन है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में एक ही हेड होता है कंट्री का, या दो हेड होते ही नहीं है। वह पीएम होता है मेन, यहां राष्ट्रपति हेड होता है और एक ही हेड होता है। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में दो हेड का प्रोविजन ही नहीं है। अंकिता मैं एकदम सही बोल रहा हूं, समाप्त नहीं हुआ। ये मूर्ख लोग हैं, समाप्त होने के लिए अलग से प्रोविजन आएगा, अलग से अमेंडमेंट होगा। समाप्त नहीं हुआ है, देखना एक बार सरकार आन दो किसी कांग्रेस वगैरह की, तब आपको पता चलेगा। किसी अच्छे अध्यापक से पूछोगी तो वो बताएंगे आपको, समाप्त नहीं किया गया। किसी अच्छे अध्यापक दृष्टि के अगर मालिक साहब से पूछोगी, डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति से, तो उनको समाप्त नहीं हुआ। ऐसा बहुत जगह होता है कि हमारी टीम भी कुछ कंटेंट लिख देती है, क्वेश्चन डाल देती है क्विज़ के, वो मैं थोड़ी ना बनाता हूँ क्वेश्चंस। उसमें अगर कुछ थोड़ा बहुत आता है तो ये मेरी राय नहीं होती है। आप मेरी बात समझी, इसीलिए आप इस बात को ध्यान से समझ लें, जो मैं बता रहा हूँ वही परम सत्य है, ठीक है। इधर देखो, कैबिनेट में सामूहिक एकता आधार पर कार्यपालिका शक्ति साझा होती है, यानी जो संसदात्मक होती है, और अध्यक्षात्मक राष्ट्रपति के पास सारी शक्ति होती है। राज्य की कार्यपालिकाओं के लिए राष्ट्रपति संपूर्ण जिम्मेदार होता है, और कैबिनेट में सामूहिक रूप से कैबिनेट जिम्मेदार होता है। एक होती है अर्ध अध्यक्षात्मक। अब ये नई चीज है, इसके बारे में आपने आज तक कभी नहीं सुना। अर्ध अध्यक्षात्मक ये अलग बीमारी है। देखो, अर्ध अध्यक्षात्मक जो होती है ये राष्ट्रपति प्रकार की सरकार होती है, लेकिन इसमें पार्लियामेंट की प्रकार के भी कुछ लक्षण पाए जाते हैं। इसे कहते हैं अर्ध अध्यक्षात्मक। पहले आप इन दोनों को समझोगे, फिर इसे समझोगे। कार्यपालिका शक्ति प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति और प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमंत्री के मध्य साझा होती है। इसमें दोनों के पास पावर होती है। प्रधानमंत्री के पास भी पावर है और राष्ट्रपति के पावर भी पावर है। प्रधानमंत्री कैबिनेट की नियुक्ति करता है और राष्ट्रपति के पास भी यहां पावर है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है और राज्य के मामलों में सामान्यतः उत्तरदायी होता है। यहां राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, वो हमारे कंट्री में भी करता है और यहां पर भी करता है, लेकिन यहां राष्ट्रपति के पास पावर होती है। हमारे कंट्री में राष्ट्रपति के पास पावर नहीं होती, यानी संसदात्मक में राष्ट्रपति के पास शक्ति नहीं है, अध्यक्षात्मक में राष्ट्रपति के पास सारी शक्ति है, और अर्ध अध्यक्षात्मक में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों के पास आधी आधी पावर है। अभी समझ आया बात? समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर? चलिए अगली चीज के बारे में डिस्कशन करेंगे। अगली चीज को जानेंगे क्या क्या है। अध्यक्षात्मक राष्ट्रपति को पृथक और स्वतंत्र निर्वाचित व्यवस्थापिका के साथ शक्ति साझा करनी होती है, ठीक है। यानी कि राष्ट्रपति अलग है और व्यवस्थापिका अलग है। राष्ट्रपति को व्यवस्थापिका महाभियोग से हटा सकती है, बस भाई कोई तरीका नहीं हटाने का। प्रधानमंत्री पद के पास नामात्र कार्यपालिका पृथक होता है, यानी प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति में अंतर होता है। यहाँ संसदात्मक में राष्ट्रपति अलग है और प्रधानमंत्री अलग है। प्रधानमंत्री और कैबिनेट संसद को भंग कर सकते हैं,
लेकिन संसद उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित कर सकती है। यहां यह संसद को भंग नहीं कर सकता, यहां राष्ट्रपति के पास पावर नहीं है संसद को भंग कर दे, ये भंग कर सकते हैं संसदात्मक में। अर्धसंघ अध्यक्षात्मक में राष्ट्रपति अक्सर संसद को भंग करने की आपातकालीन शक्तियां रखता है, यह राष्ट्रपति कर सकता है। प्रधानमंत्री और कैबिनेट राज्य के प्रति उत्तरदायी होते हैं, और उत्तरदायी होते हैं तो इनके प्रति जो है विधायिका जो है वो प्रधानमंत्री को हटा सकती है अगर वो लेकर आएगी इनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव। ठीक है, तो चलो थोड़ा ज्यादा हो गया आप लोगों के लिए। अब आप ये समझ लो कहां पर क्या क्या चीजें होती है। अध्यक्षात्मक संयुक्त राज्य अमेरिका में है, दक्षिण अमेरिका में है, इन जगह पर अध्यक्षात्मक प्रणाली आपको देखने को मिलती है। अध्यक्षात्मक, ठीक है, अध्यक्षात्मक। संसदात्मक जो है ये भारत में, ब्रिटेन में, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान, इटली, जर्मनी, आयरलैंड में। और अर्ध अध्यक्षात्मक फ्रांस में, रूस में, बेलारूस में और फिनलैंड में, इनमें आपको देखने को मिलती है। इनकी जो है इतनी जगह आपको ये देखने को मिल जाती है। बात समझ में आ गई? पॉइंट इज क्लियर? क्लियर? पॉइंट इज क्लियर? ठीक है, यस सर, अब आगे। तो ये इन कंट्रीज में आप इसको ज्यादा समझना चाहते हैं तो यूजीसी नेट का मेरा बैच चल रहा है, आप इस बैच को ज्वाइन करें, और इस बैच की फीस बहुत कम रखी गई है, आप इस बैच को ज्वाइन कर लेंगे। यूजीसी नेट का जो बैच है, बैच का पोस्टर ही लगाया इसमें, यूजीसी नेट का जो बैच है इसको आप ज्वाइन कर लेंगे। क्यों नहीं लगाया? यूजीसी नेट क्लास में लगाना चाहिए ना पोस्टर। 8700078917 ये नंबर है, इस नंबर पे आप कॉल करेंगे और कॉल करके यूजीसी नेट के बैच को आप ज्वाइन कर लेंगे। यूजीसी नेट का एक पूरा बैच चल रहा है, बहुत ही बढ़िया बैच है, ये यूजीसी नेट का बैच है। टीजीटी पीजीटी का भी कोर्स चल रहा है, आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं। आप एडवांस लेवल में पढ़ना चाहते हैं, देखो यूपीएससी में इतना नहीं पूछता, यहाँ ज्यादा पूछता है, तो आप चाहते हो कि आप कंपैरेटिव पॉलिटिक्स ध्यान से पढ़ो तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि आप इसे ध्यान से पढ़ो तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हो। कमेंट दिखाओ। ठीक है, तो ये था। देखो बहुत सिंपल भाषा में समझो, सिंपल भाषा में। अध्यक्षात्मक में राष्ट्रपति सब कुछ, संसदात्मक प्रधानमंत्री सब कुछ। अध्यक्षात्मक राष्ट्रपति अलग रहता है और संसदात्मक में प्रधानमंत्री जिम्मेदार रहता है। तो बहुत बेसिक काइंड के डिफरेंस है, आप समझ जाओगे तो चीजें आपकी समझ में आ जाएगी। ठीक है, बाकी और कुछ भी नहीं है इसमें। पॉइंट इसको ब्लॉक कर दो ना, इसको ब्लॉक करो, बार बार कमेंट कर दो, रिपोर्ट करो इसको, पहले रिपोर्ट करो। हाँ, प्रॉन्गली सेक्सुअली एक्सप्लॉइटेड मटेरियल, रिपोर्ट करो इसको। फिर दोबारा से इसको रिपोर्ट करो चाइल्ड एब्यूज पे, रिपोर्ट चाइल्ड एब्यूज करो, फिर रिपोर्ट करो इसको। अब इसका अकाउंट डिलीट हो जाएगा। दोबारा से रिपोर्ट करो इसको, रिपोर्ट अनवांटेड कॉमर्शियल कंटेंट पर, ये भी रिपोर्ट करो इसको। अब खत्म हो गया, उड़ गया। हाँ, ऐसे उड़ता है, समझ गया? अब इसका आईडी ब्लॉक हो गया है। और बताओ भाई। हाँ, 2 बजे पेड क्लास होगी। ठीक है, 2 बजे पेड क्लास चलेगी पीजीटी के बैच में।